मथुरा प्रवेश भगवान का हुआ और यहां भगवान ने नगर प्रवेश किया। मथुरा में तो हल्ला हो गया, पूरे मथुरा में शोर हो गया, महाराज पूतना को मारने वाला आ गया। अरे जिसने 7 दिन तक गिरिराज जी को उठा रखा था ना, वह कृष्ण आया है। भगवान ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा आप कहो तो मैं भी जरा मथुरा नगरी घूमे आऊं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया चलो तो जा, पर एक ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, ये शहर की बात है, तो देख लियो, शाम हेवे से पहले वापस आ जाइयो। भगवान से आज्ञा लेकर के सब ग्वाल वाले कन्हैया के साथ निकले और महाराज हल्ला हो गया है। जिस प्रकार राम जी जब जनकपुर पहुंचे ना, तो धाये काम धाम सब त्यागी, सब जनकपुर वासी भागे। ठीक वैसे ही मथुरा की सब स्त्रियां घर के कार्य छोड़ दिए, अट्टालिकाओं पर चढ़ चढ़ कर देख रही हैं, अरे वे दोनों छोरा आ गए हैं। भगवान ग्वाल वालों के साथ जो निकले, ग्वाल वालों ने देखा बड़ी भीड़ है, सब ग्वाल वाले आपस में चर्चा करने लगे। बोले देखो भैया, लगे हम या शहर में वीआईपी आए हैं, अरे हमें देखवे वारन की कैसी भीड़ लगी है। भगवान मनी मन बोले, हाँ तुम सभी तो देखवे आए हैं, हमें कोई ना देखवे वारो। एक ग्वाले ने कहा, कन्हैया एक गड़बड़ हो गई। क्या? अरे बोले तू बता देता कि हमें देखने वाले इतने लोग आएंगे तो हम थोड़ा कम से कम बढ़िया बगलबंदी पहन के आते, बढ़िया सा तिलक लगा के आते, बढ़िया इत्र लगा के आते, थोड़ी माला वाला डाल के आते। अरे ये गंवार ग्वारियन के कपड़ा में देख कैसे भिखारी लग रहे हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारे मामा जी का शहर है, इस शहर में कपड़ों की क्या कमी है। और उसी क्षण भगवत इच्छा से सामने से कंस का रजक आता दिखाई दिया, कंस का धोबी राजा के वस्त्र लेकर के जा रहा है। अब एक बात कहें, जितना अकड़ प्रधानमंत्री में नहीं होगी जितनी प्रधानमंत्री के चपरासी में होगी। आप ये बात देखना है। मुख्यमंत्री से मिलने जाओ तो मुख्यमंत्री तो एक बार को मिल ले, पर जो बाहर वाले होंगे ना, वो एकदम छाती तान के खड़े हो जाते हैं। ओह क्या काम है। तो महाराज कंस में तो जो था सो था, ये धोबी और बदमाश है। भगवान ने कहा, मामा जी राधे राधे। अरे कौन मेरा भांजा है तू, कहां से आ गया? अरे यहाँ के जो राजा है ना कंस, वे मेरे मामा हैं, और मामा के गांव के तो सब मामा हो गए ना। मामा जी ये हमारे मित्र मंडली है, और ये सब थोड़े नए वस्त्र पहनना चाहते हैं। आपके पास पिटारी में वस्त्र हो तो या गठरी में से थोड़े वस्त्र मेरे मित्रों को दे दो। अरे महाराज जो क्रोधित हुआ, गालियों की बौछार कर दी। ईदृशानेव्य वासांसी नित्यम गिरिवनेचरा। अरे गांव के गमार ग्वारिया सारी जिंदगी तेने गैया घिरते घिरते निकाल दी, और राजा के वस्त्र पहनने की बात करता है। ये राजा के वस्त्र हैं, तुझ जैसे गमार ग्वारिया की औकात नहीं इनको धारण करने की। भगवान ने दाऊ दादा से कहा, दाऊ दादा औकात पे आ रहा है, कहो तो इसकी औकात भुला दूं। दाऊ दादा ने कहा, दिखा दे पुत्रा वाले हाथ। और ठाकुर जी ने, महाराज रजकस्य कराग्रेण शिरः कायाद पातयत, एक थप्पड़ घुमाकर लगाया और एक थप्पड़ में ही इसका सिर धड़ से अलग हो गया। महाराज कल्याण कर दिया। अब तो जो संगी साथी थे धोबी के सब भाग खड़े हुए, सब कुर्ते ले लेकर के भगवान के मित्रों ने पहन लिए। अब एक बात है कि कंस के कुर्ते और भगवान के मित्रों के कहां बनेंगे। सो यहां तक तो बाजू लटकवे लगी, और जो ब्रज की गलियन में भगवान अपने मित्रों को लेके चले, सो मथुरा की गलियों में तो झाड़ू लगने लगा। तब तक एक दर्जी भागा भागा आया, सरकार कहो तो इन कपड़ों की थोड़ी फिटिंग कर दूं आपकी, थोड़े लूज लग रहे हैं। है?
भगवान ने कहा देखो एक ही गांव के दोनों हैं, एक कितना नालायक था धोबी, और ये दर्जी कितना अच्छा है, अपने आप वस्त्र ठीक करने आया है। दाऊ दादा ने कहा अच्छा अच्छा कुछ नहीं है, इसकी दुकान धोबी के सामने ही थी, धोबी वाला हाल देख के आ रहा है, तूने क्या हाल किया धोबी का, इसलिए खुद ब खुद आके प्रणाम कर रहा है। यहां एक धोबी के बाद सुदामा नामक एक माली है, उस पर भगवान ने कृपा की।